जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी प्लस इनफॉर्मेटिव एसआई का प्रैक्टिस सेट देखा जाए तो डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 5 नंबर का है, यानी आप सभी लोग का इसके पहले का भी सेट अपलोड कर दिया गया है। ये आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। वॉल्यूम 1 भी अपलोड कर दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जा करके आप इसका पूरा वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा जितना आपको सेट में दिया होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नौसेना ने कितने शिपबॉर्न ड्रोन को तत्काल अधिग्रहित करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यादुवेंदु स्टेडियम किस शहर में है, बताइए। तो इसका आंसर 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी पटियाला में। देखिए कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, पता ही होगा। अगर बात करें कि गुलाबी शहर किसको कहा जाता है तो जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमत तैयार करना। आंसर आपका यहाँ पे चौथे का ए हो जाएगा। आवास निर्माण क्षेत्र के प्रति महिलाओं के कौशल को बढ़ाने हेतु किस सरकारी संगठन ने परियोजना निर्माण श्रेणी शुरू की है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा यूरोपीय संघ। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया। तो आपका आंसर ए हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। किसने, आंसर आपका यहाँ पे छठे का ए हो जाएगा। देखिए अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने कराया है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का सोना का आवरण महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल देश की स्थापना कब हुई थी। तो 7वां का उत्तर आपका 14 मई 1948 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब विद्यमान रहती है। तो इसका उत्तर आपका मध्याह्न के समय, यानी देखा जाए तो आपका आंसर 8वां का ए हो जाएगा। वर्षा ऋतु भारत में जून से सितंबर के बीच में होती है। भारत में वर्षा मानसून के आगमन से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय एसआई कब लागू किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1971। अगला क्वेश्चन, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। तो देखा जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्किट डी बार्सिलोना कैटालुनिया स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 किसने जीता है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, याद रखिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि अटल सुरंग 8.8 किलोमीटर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में किया जा रहा है। तो यह आपका पीर पंजाल रेंज में किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर देखिए आपका 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा हरभजन सिंह, यानी हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था है। तो इसका आंसर आपका सुरक्षा परिषद हो जाएगा। देखिए सुरक्षा परिषद यूएन का सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। सुरक्षा परिषद शांति या युद्ध के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद पर नियुक्त के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अगर बात करें हम यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष होना चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। इस्लाम धर्म भारत में लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसका है। माफ़ कीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा।
मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानविक दिवस हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को, याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुल स्पेक्ट्रम इंजॉयड वार्स 1972 से लेकर के 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपका अर्जुन सुब्रमण्यम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहिए। अगर आपका यहाँ पे 60 क्वेश्चन सही हो रहा है तो अगले दिन आप कोशिश कीजिए कि 65 प्लस क्वेश्चन मेरा सही हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था? तो वह देखा जाए तो मेघवर्मन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो करेक्ट आंसर आपका वायलिन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान पाने वाली पहला महिला देखा जाए तो चित्रा मुदगल हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और बात करें कि जिसमें 3.5 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसका आंसर आपका भिंडी हो जाएगा। याद रखिएगा, भिंडी रबी का फसल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने हेतु किस संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के चुनाव आयुक्त। बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, बताइएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। आंसर आपका डी हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने किस तिथि को डी न्यूज दिवस की 49वीं वर्षगांठ मनाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए झारखंड हो जाएगा। अगर बात करें कोयल अपने मधुर स्वर के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, आपको पता ही होगा। स्वर कोकिल किसको कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर 29 का देखा जाए तो राकेश अस्थाना हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस देश की प्रसिद्ध क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष के पारित 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है? तो ये 4 मिनट में घूमती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है। आप सभी लोग याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने सिक्योरिटीज के खिलाफ ऋण लॉन्च किया जो लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म में अपने ऋण के तहत एक अनूठा डिजिटल समाधान है? बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एस बैंक। देखिए यस बैंक आप सभी लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह देश जो लैंड ऑफ को ऑपरेटिंग के रूप में जाना जाता है, ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर आपका डेनमार्क हो जाएगा। लैंड ऑफ मिडनाइट सन का देश देखा जाए तो नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका दर्शाया जाता है आइसोहेलाइन के द्वारा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है?
तो ये देखा जाए तो आपका सुचिंद्रम में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो ये आपका ईसा की सूली से संबंधित है, यानी आपका देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। ईसा धर्म यानी ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह पता ही है, क्रॉस है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी अवदाब हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नलिखित में से किसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बिडेन। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो बिडेन। और आप सभी को पता ही होगा अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं, तो जो बिडेन ही बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका नर्मदा हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी, अगर बात करें भीमा परियोजना तो पवना नदी। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पुलिस संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवस्था यानी अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आपका लिया गया है, याद रखिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा सभी का। 43 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों को नियुक्तियों में आरक्षण प्रशासन की दस्ता बनाए रखने की संगति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर देखिए काकोरी कांड 1927। ये आपका जो आंसर है गलत है। देखिए काकोरी कांड देखा जाए तो 9 अगस्त 1925 में किया गया था। ठीक है, आंसर आपका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति देखा जाए तो जेबीसी का हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष के गैर रख रखाव पर जुर्माना SMS शुल्क माफ किया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। डायनोसॉर्स रहे हैं, तो इसका आंसर आपको क्या होगा? मेसोजोइक युग में। ठीक है, 225 मिलियन से लेकर से 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक ये देखा गया है इनको। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है किससे? तो ये आपका दाहिने आलिंद से आता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पालतू जीवों का प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर भरतपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव पहल किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपका शुरू किया गया है जापान के द्वारा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष क्या है? बताइए। तो इसका आंसर 1858 हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब इसका आप आंसर करेंगे ना 54 का, तो इसका राइट आंसर, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्थिक पे। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है?
तो यह कथन देखा जाए तो मार्क्स का है, आंसर आपका बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, बताइए। तो इसका आंसर आपका 3 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, 58, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अधीन महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की 7 आश्चर्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्राजील की मीचू पिचू यानी मीचू पिचू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, इक्ता प्रथा। तो देखिए, इक्ता प्रथा के बारे में याद रखिएगा, आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इक्ता प्रथा भूमि पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था थी। इक्ता के प्रधान इक्तेदार कहलाते थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानाकोट यानी मानकोट का दुर्ग कहा जाता है, बताइए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, इस्लाम शाह हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखने वाला चरक किस शासक का समकालीन था, तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा आंसर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध कौन सा है, तो इसका आंसर आपका भाखड़ा हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, आपको पता ही होगा। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी, तो इसका आंसर याद रखिएगा, 66 का आंसर आपका 1970 हो जाएगा। वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई उसका नाम क्या है, तो उसका नाम देखा जाए तो गंडक नहर हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यह 180 डिग्री रेखांश है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम कौन सा है, तो देखिए आंसर आपका सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेलोचदार से। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या देखा जाए तो आपका 9 है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है किसका सुमेल नहीं है, तो आपका बर्मिंघम जलपोत निर्माण ये आपका सुमेलित 73 का नहीं है। बर्मिंघम लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, बताइए 74, तो इसका आंसर अबू धाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबू धाबी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, पंपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, तो इसका आंसर 76 का देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, माइक्रोवेव, अवरक्त किरण, एक्सरे और गामा,
यानी गामा रे, यानी देखा जाए तो आपका 77 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बताइए। तो इसका आंसर आपका रेडॉन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 78 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें क्रिप्टॉन तो ये आपका अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइकिंग स्टेप शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। हाइकिंग शब्द पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर जब आप करेंगे ना 78 का, तो 78 का आंसर आपका पाल नौकायन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहांगीर ने किस कलाकार को नदीरू जमा की उपाधि प्रदान की, आंसर करिए। तो देखिए 80 का आंसर आपका अबुल हसन हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बोला गया है कि कथनों पर विचार करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 1, 3, 4, यानी अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण। उसके बाद विटामिन सी की कमी मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकती है। विटामिन डी की कमी सूत्र में Ca++ के अधिक क्षय का कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। तो इस तरीके से आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में, यानी अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है, बताइए। 83। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कोशिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, दूध, याद रखिएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करके बताना है 85। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आंसर कर पाएंगे। देखिए आर्सेनिक 74 देखा जाए तो आपका ट्यूमर में चला जाएगा, ठीक है। और कोबाल्ट 60 देखा जाए तो कैंसर में चला जाएगा। और आयोडीन 131 देखा जाए तो थायराइड में चला जाएगा। और सोडियम 24 देखा जाए तो रक्त व्यक्तिक्रम में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 111। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है रितेश शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये आपका स्थापित किया गया है नीलगिरी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आपको सुमेलित करके बताना है। तो देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज देखा जाए तो ये आपका वेलिंगटन में है, ठीक है, मैच कराइएगा। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ये आपका पड़ जाता है सिकंदराबाद। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड देखा जाए तो ये आपका बेंगलुरु में चला जाएगा। और आपका जो बचता है काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल, तो ये आपका चला जाएगा वारंगट में, यानी 3 में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 94 बूटलैंगिक किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं किसको, तो शराब का अवैध कारोबार। अगला क्वेश्चन, ड्रिल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। ड्रिल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो इसका आंसर आपका हॉकी हो जाएगा।
आंसर आपका डी हो जाएगा। किस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे अधिक स्थान प्राप्त किए तथा सिक्के नेतृत्व में है? 96। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 1984 राजीव गांधी, याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर आपका मुखबरात इराक हो जाएगा, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुखबरात जो है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स पुरुष के पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही होगा, सैमुअल्स हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। किस खेल से उबेर कप संबंध है? तो ये आपका बैडमिंटन से है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो आंसर आपका नंदवंश हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।